अगस्त का महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है सबके लिए, इसी के बारे में लगातार बात कर रहे हैं सीरीज में। मंथली सीरीज है, चौथा वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात होगी कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए अगस्त का पूरा महीना कैसा रहेगा। श्रावण मास है और ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए तो ये महीना और भी ज्यादा खास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े, आपके लिए हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करें उससे पहले आपका चार्ट जो है वो समझते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए सूर्य जो है वो लग्न में रहेंगे महीने की शुरुआत में, और बुध शुक्र का कंजंक्ट है आपके लिए सेकंड हाउस में, गुरु मंगल आपके 11th हाउस में रहेंगे, राहु जो है वो नवम भाव में है, शनि अष्टम भाव में, केतु जो है वो पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में रहेंगे। इस महीने के अंदर कौन कौन से ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो देखिए 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी खुद की राशि में जाएंगे। शुक्र 25 अगस्त को वर्गो यानी कि कन्या राशि में, मंगल जो है वो 26 अगस्त को चले जाएंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में, और 22 अगस्त को हो जाएंगे बुध वक्री। अब ये जो स्थिति बनती है आप लोगों के लिए क्या कुछ रिजल्ट्स लेकर के आ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसी परिस्थितियां आप लोगों के लिए रहेंगी। तो सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र को देखते हैं। दशम भाव के स्वामी मंगल जो है एकादश भाव में महीने की शुरुआत में, षष्टेश और नवमेश जो है यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है उनके साथ बैठे हैं। गुरु मंगल का कंजंक्ट है यहाँ पे 11th हाउस में, जिसकी वजह से अच्छी नौकरी मिलने में आपको मदद मिलेगी। महीने की शुरुआत एक अच्छी नौकरी लेकर के आ सकती है, प्रमोशन लेकर के आ सकती है, एक अच्छा खासा सेटअप लेकर के आ सकती है। तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी किसी खबर के साथ आपके लिए हो सकती है। इस महीने के अंदर आपका जो अनुभव है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है, वहां से बहुत कुछ गेन्स आपको हो सकते हैं। आपकी कहीं ना कहीं पे इनफैक्ट जो बच्चे नए भी हैं यानी कि जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए भी नई नौकरी मिलने का जो योग है वो बनता है। इस महीने के अंदर आपके जो काम के अंदर कर्मठता है, जितना आपने हार्डवर्क किया है उसके रिटर्न्स आपको मिलने का समय दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए अगर बात की जाए तो आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, वक्री रहेंगे, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर देखिए बार बार आपको इस तरीके की स्थितियां आ सकती हैं कि कोई भी ऐसा काम आप नहीं करें, मैं व्यापार की बात कर रही हूँ, जो कि कानून के विरुद्ध जाए। कोई भी ऐसी लीगल चीज में अपने आप को नहीं फंसा ले, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी लीगल कोई चीज है जिसमें कि आपके लिए चीजें विरुद्ध हो जाएं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नहीं तो नौकरी के लिहाज से देखा जाए तो इस समय अच्छा दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है, आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। व्यापार में अलग अलग लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोर करेंगे आप लोग, विदेशों के साथ संपर्क में आ सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। दैट मीन्स आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल आपका जो सामाजिक दायरा है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि के अंदर आपका व्यवहार जो है उसकी वजह से लोगों के साथ एक तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इस अवधि के अंदर हो सकता है आप इमोशनल होकर के अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, जब आप पर्सनल फ्रंट पे कोई डिसीजंस ले रहे हैं वहां पर आप इमोशनल हो रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट पे कई बार प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है। तो इसीलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोग आपका फायदा नहीं उठा ले। आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। दूसरे भाव में बुध शुक्र धन का संचय कराएंगे, बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। बुध वक्री होने के बाद परिस्थितियां अलग होंगी हालांकि, लेकिन अभी शुरुआत में तो ये इस तरह की चीजें रहेंगी। उसके बाद एकादश भाव में मंगल बृहस्पति अलग अलग माध्यमों से पैसा लाने का काम करेंगे। शनि जो है वो वक्री होकर के आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां ला सकते हैं जिसपे कि हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, सडन कोई ऐसी चीज आ गई उसके ऊपर खर्चा हो सकता है। और यहाँ पर देखिए अनएक्सपेक्टेड यात्राएं, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल जो है वो हो सकता है। तो ये जो स्थिति बनती है इसको लेकर के आपको थोड़ा सा एक अलर्ट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, एक कॉशन रखना पड़ेगा। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में द्वादश भाव में चले जाएंगे, अगेन खर्चों को बढ़ाएंगे। तो बी वेरी अलर्ट, पहले से ही प्लानिंग कर लीजिएगा कि भाई मुझे इतने बजट में इस तरीके से खर्चा करना है। सेकेंडली, अगर यहाँ पर उत्तरायण की बात की जाए महीने के मिड में, तो 16 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे द्वितीय भाव में। सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने का संभावना बनती है, कोई टेंडर पास हो सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, कहीं ना कहीं से लाभ आपको आएगा। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा पूरे महीने, हालांकि वक्री शनि अष्टम भाव में रहेंगे तो एज सच हेल्थ में नहीं, लेकिन हाँ कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी बीमारी जो कि इस वजह से हो जाए कि आपने लापरवाही बरती है,
इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए नजर आती हैं। इस अवधि में जितना हो सकता है पहले तो अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम कीजिएगा, योग का सहारा जरूर लीजिएगा, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से बचिएगा और कोशिश करें कि आप अपना जो रूट चक्र है उसे आप बैलेंस जरूर करें। अब रूट चक्र को बैलेंस करने का तरीका आई थिंक मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। लाल आसन पर बैठें, अपने बेस चक्र के ऊपर जो आपके स्पाइन के बिल्कुल लास्ट में होता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें और लम मंत्र का चांट करें। रिलेशनशिप्स की बात कर लेते हैं तो दूसरे भाव में बुध और शुक्र, एकादश भाव में बैठे मंगल और बृहस्पति जिनकी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ती है, प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। नए किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई नया रिश्ता बन सकता है, किसी लव रिलेशनशिप में है तो आप उसे मैरिज की तरफ ले जा सकते हैं, किसी को कमिटमेंट कर सकते हैं। इस तरीके की जो समस्याएं, इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। अगर शादीशुदा जीवन की बात की जाए तो प्रेम विवाह होने का संभावना बनती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो वैवाहिक लोग हैं उन लोगों के लिए सावधानी थोड़ी सी नजर आती है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे। ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स, ईगोइस्टिक क्लैशेस नजर आते हैं। जब सूर्य यहां से चले जाएंगे तो उसके बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन सबसे पहली चीज देखिए, सूर्य और शनि का षडाष्टक योग जो है वो वैवाहिक संबंधों में तनाव लेकर के आएगा। ये जो महीना रहेगा इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपनी ईगो पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद परिस्थितियों को खराब करने तक ले जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति हालांकि सप्तम भाव पर दृष्टि बना रहे हैं, जिसकी वजह से लड़ाई होगी ठीक हो जाएगी, बहस होगी ठीक हो जाएगी, वाद विवाद होगा खत्म हो जाएगा। तो समस्या उतनी बड़ी नहीं बन पाएगी जितनी की शुरुआती समय में आपको दिखेगी, लेकिन हाँ समस्या आएगी जरूर, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। पूरा समय अगर आप अपने रिश्ते को नहीं दे रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना रहेगा दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र रहने वाले हैं। परिवार का माहौल जो है वो प्रेम पूर्वक चलेगा और खास तौर पे आसपास के लोगों का सहयोग आप लोगों को मिलेगा। जो आपके पेरेंट्स है उनका सपोर्ट, आपके सिबलिंग्स जो हैं उनका सपोर्ट। उसके बाद 22 अगस्त से आपकी राशि में वापस आ जाएंगे बुध वक्री होकर के। इस अवधि में स्थितियां थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आएंगी। बहसबाजी जो है वो हो सकती है, तो चीजों को खींचने से बचिएगा। कोई भी ऐसा इशू है उस पर आप कोई भी बात को अगर स्ट्रेचअप कर रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेक श्योर इस चीज का ध्यान रखें। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे। पारिवारिक सुख, लग्जरीज को बढ़ाएंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, भाई बहन के साथ आपके रिश्ते को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं तो देखिए पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो एकादश भाव में बैठे हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति आप कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जुपिटर के साथ बैठे हैं। हायर एजुकेशन की तरफ इशारा करते हैं, ट्रैवल की तरफ इशारा करते हैं। कहीं ना कहीं भी काफी सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स के लिए मिलती हुई नजर आती हैं। इस महीने में क्या रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं, तो इस महीने के अंदर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करना अच्छा रहेगा। संयुक्त रूप से पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नमः शिवाय का पाठ कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।